अस्सलामुअलैकुम वीवर, आज आपको सैर करवा रहे हैं कमाद के फसल की और इसकी इंफॉर्मेशन भी इसी वीडियो में हम शेयर करेंगे और साथ साथ आपको दिखाते भी रहेंगे और आपको शेयर भी करते रहेंगे। और आपने ज़रूर ये व्लॉग जो है एंजॉय करना है। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं। ये देखें मेरे साथ साथ ये कमाद की फसल चल रही है और ये कमाद जो है ये तकरीबन सालाना की फसल है। और ये जो है ये तकरीबन दूसरे माह में यानी कि फरवरी के महीने में इसे काटना स्टार्ट किया जाता है और चौथे महीने यानी कि अप्रैल तक इसको काटा जाता है। और ये 12 माह की फसल है, ये सालाना इसे फसल बोलते हैं। और ये जो है ये फसल बहुत ज़्यादा ख़र्चा भी लेती है। इसकी ज़्यादा तो जो चीज़ें हैं वो खादें हैं, उसके बाद मिट्टी का तेल वगैरह और स्प्रे वगैरह है इनका। लेकिन जो ज़्यादा खाद और इसके पानी है, क्योंकि ये 12 महीने इसमें पकना होता है और 12 महीने बाद इसको काटा जाता है। तो ये फसल जो है ये इतनी मज़े की फसल है कि इसका गन्ने का जो वज़न है वो भी करके इसको वज़न के ज़रिए बेचा जाता है। यानी कि जो एक ट्राली ट्रैक्टर पर गन्ना लादा जाता है, इसको फिर कोई एक तन्ने के हिसाब से नहीं बल्कि मन के हिसाब से बेचा जाता है। और इसको डायरेक्टली चीनी बनाने वाली जो फैक्ट्रियाँ होती हैं, गुड़ बनाने वाली, उनमें ही सीधा ही डायरेक्टली उनको बेचा जाता है। और फिर वो इसको क्रश करते हैं। क्रश करने के बाद फिर इसको से पानी निकाल लेते हैं, जूस निकालते हैं और उस जूस को फिर इसको पकाते हैं। और पकाने के बाद फिर इसकी से चीनी निकाल कर फिर इसको दी जाती है, यानी कि मार्केट में भेजी जाती है। तो ये सारा प्रोसेस जो है आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। तो मैं आपको सिर्फ फसल और उसकी दिखा रहा हूँ जो कि कमाद की फसल है। तो आप ये देखें, साथ साथ मेरे आप देख रहे हैं कमाद की फसल गुजर रही है। तो ये देखें, मैं अंदर से भी आपको दिखाता हूँ। ये देखें ये कितनी प्यारी फसल है और ये सबसे हमारे इलाके की बेस्ट फसल है। और इस पर ख़र्चा भी अच्छा खासा किया गया है। ये अभी इसको 3 से 4 दो तीन माह हुए हैं इसको उगाए हुए। देखें, मतलब ये है कि ये जो फसल है ये साल की फसल है। तो साल की फसल होने की वजह से ये यहाँ पर एक मुस्तकिल फसल कह लें, क्योंकि जब भी ये मैं नीचे हो जाता हूँ, तंग कर रही है, जब भी ये उगाई जाती है तो फिर 3 साल 2 साल ये उगती रहती है, क्योंकि इसकी जो जड़ है वो फिर उगाती है काटने के बाद। तो यही फसल दोबारा फसल तैयार हो जाती है। तो इस तरह 3 बार इसको 3 बार तक काटा जा सकता है। दोनों तरफ से कमाल है और नीचे एक नदी है, इसके अंदर मैं चल रहा हूँ, क्योंकि इसके जो पत्ते होते हैं वो थोड़ा खारदार या शार्प होते हैं और काटते हैं जिस्म को। और इस तरह छुरियों की एक धार बनी होती है, इसी तरह इसके पत्तों की एक धार होती है, क्योंकि इंसान को थोड़ा काटने में थोड़ा तकलीफ देती है। ये देखें, और ये देखिए खेलियों पर लगाया हुआ है इसे। और खेलियों में जहाँ अब ये सिस्टम है, इसके अंदर कोई नहीं बंदा जा सकता। इसकी वजह से ये जो पत्ते होते हैं, ये देखें, ये जो कन्नी है ना इसकी, ये बहुत शार्प होती है। तो इसीलिए फिर इसको इसकी खाद जो दी जाती है उसको फिर ये देखें, ये एक रास्ता था बंद हो गया है और इसी वजह से, क्योंकि इसके ऊपर चलना दुश्वार हो गया था। और ये देखें, दूसरी तरफ आपको दिखाते हैं। ये देखें, तो इसमें खाद जो है फिर
वो पानी में हल करके, जो ड्रम मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था उसमें डालकर उसको हल करके फिर इसमें डाला जाता है और फिर इसकी पानी के ज़रिए इनको खाद दी जाती है। तो यही एक तरीका बचता है खाद देने का। छट्टा वगैरह तो लगा नहीं सकते क्योंकि इसके अंदर जा नहीं सकते। और दूसरी बात, इसमें ख़तरनाक चीज़ें भी आ जाती हैं जब कमाद की फसल होती है। तो आप सोच रहे होंगे कि कमाद की फसल में ख़तरनाक चीज़ें कौन सी हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ। ख़तरनाक जो चीज़ें हैं उनमें नंबर 1 पर गीदड़, सूअर, ये रिहाइश कर लेते हैं। तो ये देखें, इधर ख़त्म हो गया, ये देखें कमाद इधर ख़त्म हो गया, इधर अभी बाकी है, वो आपको दिखाते हैं। ये देखें यहाँ पर भी ख़त्म हो गया। अब चलते हैं दूसरी साइड पर, कमाद को दिखाते हैं आपको। तो ये बड़े मकदार में, बड़ी क्वांटिटी में, बड़े लंबे रकबे पर काश्त किया गया है। ये देखें इधर भी कमाद है और इधर भी कमाद है। तो ये जो रास्ता हम आए हैं तकरीबन 10-15 एकड़ में से निकल कर आए हैं, तो वो भी कमाद था। आगे भी जा रहे हैं, सारा कमाद ही है। तो कमाद का हम सारा टोटल विज़िट कर रहे हैं ताकि आपको अच्छी तरह पता चल जाए कमाद की फसल किस तरह होती है। और इसमें ये वक्फे हैं ना, जब ये इसके पौधे बढ़ेंगे तो ये पूरा हो जाएगा। ये देखें इस तरह फैल हो जाएगी सारी जगह। तो ये जो जगह खाली है ना, ये खाली ना समझा करें। जब ये पौधे इसके बड़े होते हैं तो ये खुद ब खुद पूरे हो जाते हैं। और जितना इसका पौधा में हवा गुज़र सकेगी उतना ही पौधा जो है वो जल्दी ही यानी कि तैयार हो जाता है, क्योंकि वो हवा इसके लिए बहुत अहम है। तो ये देखें, ये सारा कमाद की फसल है। और ये देखें इधर ज्वार है। ये सारे देहाती एरिया है जहाँ पर ज्वार वगैरह जानवरों की काश्त की गई। ये भी ज्वार है। और ये देखें पानी लगा हुआ है इसको। और ये देखें और ये देखिए छोटी छोटी शीशम के दरख्त है जो अभी तैयार हो रहे हैं। और इसके बाद ये देखिए कीकर का दरख्त है और ये वाला। और ये कमाद साथ हो गया, एक तरफ कमाद ख़त्म हो गया, अब शुरू होगा दूसरी तरफ। तो वो आपको दिखाते हैं। ये देखिए तो यहाँ पर बहुत काफ़ी मकदार में बहुत ज़्यादा लंबे रकबे पर काश्त किया गया है। चलें जी, ये हम फिर सड़क पर पहुँच गए हैं दूसरी तरफ, वो आपको दिखाते हैं। ये देखिए इस तरफ भी कमाद है और इस तरफ भी कमाद है, दोनों तरफ कमाद है। ये देखें इस कमाद में पानी लगा हुआ है, ये देखें। और बड़ा कमाल का करने का, ये जो है कमाद एक ज़मींदार का है और ये वाला दूसरे ज़मींदार का है। तो ये वाला और ये वाला जो है, ये पीछे जो बड़ा बड़ा आपको दिखाई दे रहा है, ये दूसरे ज़मींदार का है। ये देखें, ये देखें। और इसी तरह ये देखें, ये छोटा है, ये बाद में लगाया गया था और ये बड़ा है, ये पहले लगाया गया था। तो इसी तरह कमाद की जो यहाँ पर काश्त है बहुत ज़्यादा मकदार में की गई है। अब ये जब तैयार होगा तो इस वक्त इसकी मैं आप थोड़ा प्रोसीजर बता देता हूँ। जब ये तैयार हो जाएगा तो इसमें हमारे देहात के लोग जो हैं वो ऐसे बोले समझ लें या इन ज़मींदारों का एक मजबूरी का फ़ायदा समझ लें कि वो फिर वो ख़ुद ही आ जाते हैं
यहाँ पर जो ऊपर तन्ना देख रहे हैं, ऊपर कमाद की जो छड़ी होती है, तो उसके ऊपर जो तन्ना पत्तों वाला होता है, तो उसको फिर वो हासिल करने के लिए इतनी एफ़र्ट करते हैं। वो इस तरह एफ़र्ट करते हैं कि उसका ऊपर वाला जो 3-4 पत्ते होते हैं, उसकी खातिर वो हर एक गन्ने की छड़ी को काटते हैं, और काटने के बाद उसको फिर नीचे जो तन्ना होता है उसको छीलते हैं। छीलने का मतलब ऊपर जो पत्ते हैं खुश्क वाले वो उतारते हैं। फिर उनको एक ढेरी की सूरत में, एक गट्ठे की सूरत में बांधते हैं। बांधने के बाद फिर वो उनका काम ख़त्म हो जाता है, और ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो लेकर वो चले जाते हैं चारे के लिए, और जो उसके नीचे गन्ने की ढेरी बनी होती है उसको फिर ये अपने मज़दूरों से ट्रक में रखवाते हैं। यानी कि छीलने का काम, काटने का काम वो मुफ्त में ही करवा लेते हैं, सिर्फ कमाद के ऊपर वाले तन्ने को देकर। यानी कि उसके 3-4 पत्तियाँ एक गन्ने की मज़दूरी के तौर पर वो देते हैं। ये बहुत ज़्यादती है, नाइंसाफ़ी है। उनको दिहाड़ी देनी चाहिए, उनको पैसा देना चाहिए। तो लोग इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, और क्योंकि उनको मजबूरी होती है, उनके लिए चारा नहीं होता। सर्दियों के मौसम होता है, तो सर्दियों में चारा जो है बहुत कम मिलता है, और कम मिलने की वजह से लोग इसका नाजायज़ और बेजा फ़ायदा उठाते हैं। तो इसलिए फिर इनकी जाति भी ऐसे है, जैसे कोई कमाता है, जाति भी वैसे है। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि किसी के साथ ज़्यादती ना किया करें, ये आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि इंसान जो गलती करता है उसका ख़मियाज़ा तो भुगतना पड़ता है। ये देखिए, ये भी कमाद की फसल है, ये दूसरे ज़मींदार की है। अब हम दूसरी तरफ हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ रास्ता बड़ा तंग है, नैरवा। और ये दूसरी तरफ कमाद है, हम इस तरफ से जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर छाया भी है। और ये देखिए, मकई की जो छलियाँ है वो इतनी ज़ाया हो चुकी है कि इस रेट सस्ता होने की वजह से यहाँ पर इसको इस तरह पड़ी हैं। और बहुत सारी होंगे, ये तो मुझे एक मिली है, क्योंकि यहाँ पर लोगों ने ढूंढी भी हैं बहुत, एज ए फार्म के तौर पर, मशगले के तौर पर। तो उसके बावजूद भी यहाँ पर ये इस तरह की पड़ी हैं। तो मकसद ये है कि ये देखें, दूसरी भी आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये भी ज़ाय कर दी गई है। ये देखिए कितना बीज है इसके ऊपर। उसकी वजह यही है कि सिर्फ ये मकई की इस बार जो रेट है वो डाउन हुए हैं बहुत हद तक। 1700-1600 तक आई है, जो कि 4000 तक थी। तो फिर उन्होंने लापरवाही की है, बस ख़त्म करने की है। इतना ख़र्चा करने के बावजूद भी फिर भी उनको नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। तो ये चीज़ें डिसअपॉइंट करती हैं जब इंसान ख़र्चा करता है। हम खुद किसान लोग हैं, तो हम समझते हैं कैसे नुकसान होता है, क्या फ़ील होता है उस वक्त तो ये फ़ील होता है कि पूरी फसल को ही आग लगा दी जाए। क्योंकि जब इंसान की ख़र्चा जो है वो ज़्यादा होता है और आमदन की तवक्को कम हो जाती है, तो इसलिए दिल नहीं करता उस वक्त इसको। ये देखें, एक और मुझे मिल गई है, उस पर भी दाने आए हुए हैं। ये देखें, तो इसका मकसद है ये चीज़ें जो हैं बहुत यानी कि डिसअपॉइंट करती हैं रेट के हवाले से। हुकूमत पाकिस्तान को ये एक इशू जो है सॉल्व करना चाहिए, ताकि जो किसान लोग हैं उनकी कुछ हेल्प हो सके। तो आपको इतना तो ज़रूर करना चाहिए, उसका ख़र्चा भी वापस आ जाए, और उसके जो प्रॉफिट है एक मुनासिब किस्म का, वो तो कम अज़ कम इंसान को मिलना ही चाहिए। तो देखें, एक और जली हुई है यहाँ पर।
नीचे पड़ी है। तो आज तक इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग के साथ मिलते हैं। आज तक इतना ही। ये देखें कमाल की आखिरी बार।